गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कल कल निनाद करती हुई माँ दक्षिण वाहिनी नीलधारा के पावन तट पर यह दिव्य धाम माँ भगवती मेरी माई का पावन प्रांगण और आज एक अत्यंत सरल सहज सौम्य सरस सभी संतों के हृदय में निवास करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय जगदीश लाल पहवा जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह दिव्य भव्य और सुंदर कार्यक्रम का आनंद हम सब ले रहे हैं। मंच पर विराजमान मेरे अत्यंत प्रिय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम विद्वान पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी धर्मदेव गिरिजी महाराज। पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने अपनी बहुत विद्वतापूर्ण वाक्यों से आदरणीय जगदीश लाल पहवा जी के बारे में हम सबों को बताया। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है इस बात का कि हरिद्वार में कोई ऐसा संत नहीं है, कोई ऐसे महापुरुष नहीं है जो आदरणीय जगदीश लाल पहवा जी को हृदय से न लगाता हो। पता नहीं क्या है इनके पास, पता नहीं क्या है। पूज्य स्वामी जी ने कहा धर्म, सेवा, समर्पण, विश्वास, आस्था, सरलता, सहजता, सौम्यता यदि किसी को भगवान दे तो जगदीश लाल पहवा जैसे दे। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी, पूज्य सभी वरिष्ठ महापुरुष, सन्मुख जगदीश लाल पहवा जी के सभी अत्यंत प्रिय, मेरे सभी अत्यंत प्रिय, क्योंकि कार्यक्रम तो 6 बजे से होना था, बारिश और आज हरिद्वार में बाहर से आए हुए बहुत सारे यात्रियों का रस होने के कारण कार्यक्रम थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ। पर देखो ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, ये कभी विलंब होता ही नहीं, ये जब हो उसी समय शुभ है। सभी महापुरुष आए और सभी महापुरुषों ने आकर के आदरणीय जगदीश लाल पहवा जी को सतम जीवंतु भवन्तः, आप 100 वर्षों तक इसी प्रकार अपने शरीर को समाज में सेवारत रखते हुए आप शरीर का पंचभौतिक शरीर को धारण करते हुए समाज की सेवा करते रहें। मंच पर मेरे एक अत्यंत प्रिय हमारे साउथ इंडियन मूवी के एक्टर, बहुत सुपरस्टार हैं वहाँ, कृष्ण कुमार जी। आप आरएसएस के खूब कर्मठ कार्यकर्ता हैं,
और तिरुआनंदपुरम अर्थात पद्मनाभन भगवान का जो घर है वहाँ से आप जनप्रतिनिधि का काम करते हैं और बीजेपी का आप श्रेष्ठ कार्यकर्ता और पूरे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में और केरल में आप धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, सनातन धर्म की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। जो लोग यहाँ आए सबके मन में एक ही भाव है कि आदरणीय जगदीश लाल पहवा जी का जो मुस्कुराहट है, इनकी जो मुस्कान है, इनकी जो प्रसन्नता है, उसका राज क्या है? तो उसका राज सभी संतों का आशीर्वाद है, उसका राज सभी संतों का स्नेह है। पूज्य महाराज श्री मुझसे भी लगभग 15 वर्षों से आपका अत्यंत स्नेह है। आपका ज्येष्ठ पुत्र गगन, आपका छोटा पुत्र, आपका पूरा परिवार, सभी माई के और हमारे अत्यंत प्रिय हैं। मैं किसी विषय को आगे लेकर के जाऊं वो ठीक नहीं है, समय बहुत कम है। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं। जन्मदिन तो बहुत सारे लोग मनाते हैं, सभी लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जो संतों के बीच में आध्यात्मिकता पूर्वक जो अपने जन्मदिन को मनाता हो, मुझे लगता है सही जन्मदिन मनाने का कार्य उसी ने किया है। आज माई का यह पावन प्रांगण अत्यंत आह्लादित है आपके लिए, अत्यंत प्रसन्नचित है आपके लिए, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा सावन व्रत शुरू होने वाला है। 2 तारीख को हमारा मौन हो जाएगा, 3 तारीख से हम महादेव की सेवा में चले जाएंगे। तो आज ऐसा लग रहा था कि हम कैसे इस कार्यक्रम को कर पाएंगे या रह पाएंगे। महादेव की सेवा में बहुत सारे कार्य, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन भक्तों के लिए है, हमारा जीवन सनातनियों के लिए है, हमारा जीवन साधु के जो सेवक हैं उनके लिए है, और उनसे आपसे श्रेष्ठ महात्माओं का सेवक और कोई नहीं हो सकता है। यह श्रेय हमारे अत्यंत प्रिय दैनिक जागरण के प्रभारी, मेरे बहुत लाडले, मेरे बहुत प्रिय आदरणीय अनूप जी को जाता है। अनूप जी ने कहा नहीं गुरुजी, कार्यक्रम यहीं रखना है और इसी दिन करना है, सावन के बाद नहीं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात टाली नहीं जाती है, जिनकी बात कभी नकारी नहीं जा सकती है। इसलिए आज पूरा आशीष आदरणीय जगदीश लाल पहवा जी को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम सब दक्षिण भारत के प्रवास में थे, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, और अभी हम 2 दिन पहले प्रवास से आए, फिर महादेव की सेवा में चले जाएंगे। पर देखो हमारा जीवन क्या है, अनेकानेक प्रमाण हैं, भागवत का, गीता का, रामचरितमानस का, वेद का, उपनिषद का। मैं कोई यहाँ आपको प्रमाण देना नहीं चाहता हूँ, मैं सारे प्रमाण का जो रस है वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि सारे प्रमाण का रस भक्ति रस है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी का एक श्लोक है, क्योंकि पूज्य स्वामी जी, पूज्य धर्मदेव जी महाराज दोनों भागवत के विद्वान हैं। तो श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भक्ति रस है वो सारे रसों से ऊपर है,
भक्ति रस से बड़ा कोई रस नहीं है। और वो भक्ति रस आदरणीय जगदीश लाल पाहवा जी के अंतःकरण में कूट कूट करके भरा हुआ है। हमने 15 वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव देखा समाज में, जीवन में, स्वयं में और जगदीश लाल पाहवा जी में, लेकिन इनके मुख पे जो प्रसन्नता है वो कभी गई नहीं, वो कभी गई नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई विधि पाना। जो ईश्वर का रस महापुरुष पान करते हैं, वो जब कोई भक्त भक्ति में डूब जाता है तो वो भक्ति रस का आनंद लेने लगता है। और उस रस से फिर बड़ा कोई रस नहीं है, उस रस से आनंदमयी कोई रस नहीं है। और वो रस कहाँ है? नम्रता में, सरलता में, सहजता में, सरसता में और सौम्यता में। रस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के खट रस कहा जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि खट रस बांधी उर बसही, राम सुभाव सहज उर आई। कह यह बात अलौकिक प्रभु सोई, और राम भगति सुर सरि हित होई। राम भगति सुर सरि हित होई। गंगा जैसी भक्ति भक्त को कहा गया है। जिस प्रकार गंगा जी की निर्मलता गंगा जी प्रदान करती है, गंगा जी में है, उसी प्रकार भक्ति भक्त को निर्मल कर देती है। भक्ति भक्त को निर्मल कर देती है। तो मैं तो अपनी माई से, महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय जगदीश लाल पाहवा जी का 75वां वर्ष हीरक जन्मोत्सव है। भैया, इस कलिकाल में कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिली न झिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय महिली न हिली, फिर अंत समय महिली न हिली। तो 100 वर्षों तक आप इसी प्रकार मुस्कुराते हुए महापुरुषों के सानिध्य में और आप सबों के बीच में आपका जन्मोत्सव धूमधाम से हर मठों में, हर मंदिरों में मनता रहे। यह काली मंदिर प्रांगण सदैव आपका है, भक्तों का है। और जीवन की जो कलिका है, जीवन की जो कली है, जीवन की जो एक अंकुरित भव्य और वैभव है, वो किसी भक्त के पास ही होता है। भक्त के विहीन वो कदापि स्थान नहीं प्राप्त करता। तो इसलिए आज आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज को मेरठ जाना है, पर आपके पास कुछ ऐसी चुंबक है, आपके पास कुछ ऐसा मोहन सम्मोहन शक्ति है जो बड़े से बड़े महापुरुषों को खींच करके अपने पास रख लेता है। और वो सम्मोहन वैभव का नहीं, वो सम्मोहन यश का नहीं, वो सम्मोहन पद का नहीं, वह सम्मोहन प्रतिष्ठा का नहीं, वह सम्मोहन भाव का है और प्रेम का है जो आपके पास है। मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत आदरणीय
मंच संचालक जी मेरे बहुत प्रिय हैं, राधिका बहन मेरी बहुत प्रिय है, आदरणीय सुनील पांडे जी, सब सेवा में लगे। क्या रहस्य है, क्या तत्व है? तो वेद ने, उपनिषद ने इसको कहा कि ऋचिकाम विभूतैन आत्मायाः गिरिजा स्वः चरैरपि भाविताः। भैया वो अनूप जी जैसे व्यक्ति 2 घंटे से जाम में लग कर के अभी आए, तो कुछ न कुछ तो आपके अंतःकरण में इसलिए है, और वह विशेष रूप से इसलिए विद्यमान है कि आप अत्यंत सहज हैं, और छोटे बड़े कोई भी महापुरुष हो उनका चरणारविंद रज स्पर्श करके आप जब मस्तक पर लगाते हैं तो उनकी आधी तप आधी तपस्या आपको स्वतः मिल जाती है। महापुरुष निरंतर जप करता रहता है, निरंतर भजन करता रहता है, निरंतर ईश्वर का चिंतन करता रहता है। आप देखिए हमारे पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय विजय बघेल जी मेरे बहुत प्रिय हैं। मैं आया इस कार्यक्रम में, उससे पहले आप आकर के बैठे हैं, तो निस्संदेह यह परंपरा भारतीय परंपराओं की एक ओतप्रोतक है और एक संवाहक है। तो वो भक्तों को यह श्रेय जाता है, और उस भक्त की श्रेणी में, क्योंकि आप तो जब रामवीर जी थे, रामवीर जी मूर्ति जी, राम मूर्ति वीर जी, आप ये देखिए, मुझे लगता है कि दोनों की एक ऐसी जोड़ी थी। कोई ऐसा कार्यक्रम न हो हरिद्वार में जिस कार्यक्रम में आप दोनों उपस्थित न हो और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते। ना आप कभी दान से डरते, ना आप कभी सेवा से डरते, ना आप कभी आगे बैठने का प्रयास करते, ना आप कभी सम्मान पाने का भाव रखते, ना आप कभी किसी कार्यक्रम में ये चाहते कि मेरी भूमिका अग्रगण्य रहे। आप हर कार्यक्रमों में सेवा का भाव रखते थे। आज उसी का परिणाम है कि पूरा संत समाज आपके लिए तत्पर है, खड़ा है, और आपको हृदय से आलिंगन करने के लिए, हृदय से आलिंगन करने के लिए, हृदय में स्थापित करने के लिए, हृदय से आलिंगित करने के लिए, हृदय से आलिंगन करने के लिए सारे साधु संत, बड़े से बड़े महापुरुष दोनों हाथ फैला करके आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो भावो मिच्छति देवता, भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, उनको किसी वस्तु का भूख नहीं है। मैंने कृष्ण कुमार जी से कहा कि आज एक छोटा सा कार्यक्रम है तो आप रुक जाइए, आज आपको दिल्ली जाना था। स्वामी जी मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि हम दोनों डोईवाला गए, बहुत जाम था, हम बहुत देर बाद आए, गवर्नर साहब बहुत देर बोले, वहाँ हम भी बहुत देर बोले, गला ठीक नहीं है, उसके बाद भी बोले, वहाँ बहुत भीड़ थी। तो 6 बजे तैयार हो गए, अनूप जी तो आए 9 बजे, हम 6 बजे तैयार हो गए। हमें लगा 6 बजे सभी अतिथि आ रहे हैं तो 6 बजे तैयार हो जाएं। प्रमोद जी हमारे सेनापति हैं, जगदीश लाल पहवा जी के बिल्कुल दूत हैं, आगे पीछे दाएं बाएं अंग हैं। मुझे लगता है सब आपके साथ इसलिए रहते कि आप सबको स्नेह करते, सबको आदर देते, सबको प्रेम करते, सबको सम्मान देते, सबको श्रेष्ठ मानते। इसलिए आपकी ख्याति, आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और वैभव बढ़े कोई बात नहीं, धन बढ़े कोई बात नहीं, पद मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रतिष्ठा मिले तो वो सबसे बड़ी बात है। किसी कवि ने कहा कि भाव मिले जग जीवन ते, धन धान्य मिले कछु पावत नाही, पद मिले कछु जात योगी जन, साधुन के संग पावत नाही। भक्तिन के ही अपाव पसारत, भक्तिन के ही अपाव पसारत, चाहत की जीव का कछु नाही।
मांगत मौरी कहा जग जीवन, धेनु सुधारस पावत नाही, धेनु सुधारस पावत नाही। भैया सबसे बड़ा धन समाज में यश है, प्रतिष्ठा है, उससे बड़ा धन संसार में कोई और नहीं है। किसी कवि ने लिखा कि दीन कहे धनवान सुखी, कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे, मैं ईर्षा की बात कर रहा हूँ, सबको ईर्षा होती है, कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, पर तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अब ये बताओ संसार में सबसे बड़ा कौन हुआ? जो भगवान का भजन करता हो, और जो भगवान का भजन करने वाला प्राणी हो, उससे भी श्रेष्ठ संसार में कौन है? जो भगवान का भजन करने वाला हो, उसका कोई भजन करे, वो श्रेष्ठ भक्त है। वो मुझे लगता है माला तो आप कम जपते होंगे, सेवा अधिक करते होंगे। सेवा आज उसी का प्रतिफल है। मैं महादेव का सेवक हूँ, तो मैं महादेव से नहीं कहता हूँ कि मैं आपकी उपासना करना चाहता हूँ, मैं आपको पाना चाहता हूँ। मैं नंदी भगवान से कहता हूँ आप धर्माध्यक्ष हो, आप धर्म के साक्षी हो, मैं आपका सेवक हूँ, मेरी सिफारिश महादेव से आप करना, मेरी सिफारिश महादेव से आप करना। तो महादेव से, महादेव के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए, गंगा के लिए, काली के लिए जिसका सिफारिश है वो संतों का है, और आप संतों के सेवक हैं। आप तो बड़ा कौन हुआ कि साधुन ते सत संगति को, मांगत भगति रस पावहीं जे, कलिकाल ही जीवन नींद मगा, अरु मांगत तुलसी नीर भयते। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं सबसे बड़ा भक्त संसार में वो है जो भक्त की भक्ति करता हो, जो भक्त की भक्ति करता हो। इसलिए मैं तो भक्ति रस के बारे में बात कर रहा था कि संसार में यह जो आनंद है वो आपको प्राप्त है। और पूज्य धर्मदेव जी महाराज ने बार बार यही शब्द कहा कि आपको नेति नेति साधुवाद है, आपको बार बार साधुवाद है, आपको भूरी भूरी आपकी प्रशंसा है। और भैया आचार्य यदि किसी की प्रशंसा कर रहा हो तो आप समझ लेना कि वो देश का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। इसलिए बधाई के पात्र हैं आप। और समय मुझे लगता है बहुत हो चुका है, पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भिलनी लूटन अर्जुन को, वही अर्जुन वही बाण। तो भैया भूखे भजन न होई गोपाला, सब लोग खा पी रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को भोजन का भाव, क्योंकि जन्मदिन प्रवचन का नहीं होता, ये भी बड़ा विषय है। जन्मदिन उत्सव है, खाने का है। जिन मांगा राखा नहीं, जिन पावा नहीं को, अरे जिन पावा राखा नहीं। राम जी का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जिसने जो कुछ पाया उसने सब लुटा दिया। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, आखिरकार वो घूम करके फिर नंद बाबा के पास और दशरथ जी के पास आ गया। तो जन्मदिन खाने का है, जन्मदिन आशीष का है, जन्मदिन आशीर्वाद का है। तो इस निस्संदेह ये भी परंपरा श्रेष्ठ है कि जब संतों के बीच में जन्मदिन मनाया जाए तो संतों का आशीष आशीर्वचन अनिवार्य है। और इससे हमारे जीवन की जो कलियां हैं वो खिलती हैं। हमारे जो आने वाले
दुख और संकट हैं वो समाप्त होते हैं और हम दैदीप्यता की ओर जाते हैं, प्रसन्नता की ओर जाते हैं। हमारा जो मनोभाव है, हमारी जो मनोवृत्ति है वो और प्रफुल्लित होती है, आह्लादित होती है। मैं इसी के साथ आदरणीय जगदीश लाल पहवा जी को और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ कि आपका पूरा परिवार, आपका पुत्र, आपके बच्चे, आपकी पत्नियाँ, आपके परिवार सब के सब आज्ञाकारी हैं, इसलिए आप सुखी हैं। और यह ईश्वर की कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद है। आपको पुनः बहुत बहुत साधुवाद। जन्मदिन की आपको ढेर सारी मंगलमय शुभकामना, क्योंकि जिस महीने में जन्म होता है वो पूरा मास जन्मदिन है, वो पूरा मास जन्मदिन है। आप इस महीने तक जब तक चाहें आप जन्मदिन मनाते रहें। तो इसलिए आपका जन्मदिन बहुत दिव्य और भव्य हुआ। मैंने देखा अभी सारे साधु संतों ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर आपको आशीष दिया। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और पुनः आपकी शतायु की कामना करता हूँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।